प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी 17 तारीख को देश की पहली और एशिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार सहित भाजपा संगठन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस महा आयोजन की तैयारियों का विवरण साझा करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने जिला जींद मुख्यालय पर एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश में बल्कि वैश्विक पटल पर भारत का डंका बजाया है। आज पूरी दुनिया उनके विजन और नेतृत्व का लोहा मान रही है। पूर्व मंत्री ने बताया कि क्योंकि यह आयोजन पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से जुड़ा है, इसलिए इस रैली को भी पूरी तरह से इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल रखने का संकल्प लिया गया है। वैश्विक स्तर पर यह अपने आप में एक अनूठा और नया प्रयोग होगा। उन्होंने कहा, मोदी जी की पहचान हमेशा से नवाचार, इनोवेशन से रही है। यहाँ तक कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि वे पीएम मोदी के कार्यक्रमों से सीख लेकर उन्हें अपने देश में लागू करते हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे, लेकिन आयोजकों की ओर से विनम्र आग्रह है कि रैली में आने के लिए केवल इको फ्रेंडली साधनों का ही उपयोग करें। प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी केवल 5 साल के कार्यकाल को देखकर राजनीति नहीं करते, बल्कि उनका संकल्प 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का है। जींद और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में उनके आगमन को लेकर आम जनता और कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है। जींद की धरा पर एक बेहद भव्य और दिव्य कार्यक्रम देखने को मिलेगा। वर्ष 2014 के बाद से जींद में हुए विकास कार्यों को रेखांकित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि आज जींद विकास की एक बड़ी छलांग लगा चुका है। जींद से वर्तमान में 9 नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो रही है और शहर के भीतर बुनियादी ढांचे की नई कहानी लिखी जा चुकी है। अब हाइड्रोजन ट्रेन का आगमन जींद को सीधे बड़े औद्योगिक केंद्रों से जोड़ेगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नति की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। पीएम मोदी का हरियाणा और विशेषकर इस क्षेत्र से पुराना सांगठनिक लगाव रहा है। सुरक्षा के मोर्चे पर देश की मजबूत स्थिति का जिक्र करते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में अब सीमाओं पर तैनात देश के जांबाजों को किसी भी खतरे से निपटने के लिए दिल्ली से निर्देश का इंतजार नहीं करना पड़ता। भारतीय सेना अब सीमा पार जाकर भी दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करने में सक्षम है। उन्होंने प्रधानमंत्री के 3 दिवसीय विदेशी दौरे का हवाला देते हुए बताया कि कल ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खचाखच भरे स्टेडियम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई इस बात की बानगी है कि नया भारत अब खतरों का इंतजार नहीं करता, बल्कि घर में घुसकर उनका सफाया करना जानता है। आज पूरी दुनिया भारत की इस रक्षा नीति की ताकत को महसूस कर रही है। इस रैली की एक विशेषता यह है कि चूंकि ये हाइड्रोजन ट्रेन का मामला है, तो इसकी विशेषता यह है कि रैली भी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली रैली जो है वो शायद विश्व में एक नया प्रयोग है। मोदी जी की पहचान नवाचार से है, इनोवेशन से है, जिसको इंडोनेशिया के राष्ट्र प्रमुख प्रबोवो साहब ने भी कहा कि मैं मोदी जी के कार्यक्रमों को देख करके उनको कॉपी करता हूं। मोदी जी कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं। इस रैली को भी इको फ्रेंडली ये रैली हो, इस सोच के साथ सब लोग लगे हैं। बाकी जन सामान्य, क्योंकि जनता का इतना उत्साह है, हम जनता से भी अपील करते हैं कि आप भारी से भारी संख्या में आएं। पर हमारा निवेदन, आग्रह है आयोजक के नाते से कि आप इको फ्रेंडली साधनों से ही आएं। ऐसा हम जनता से निवेदन करते हैं। बाकी जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। हमारा प्रयास है कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली रैली हो। हम सब का सौभाग्य है कि ऐसे महान महापुरुष, ऐसे महान नेता जो केवल मात्र एक सरकार 5 साल के कार्यकाल को लेकर के काम नहीं करते हैं, वो राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के, और उनके संकल्प कोई एक चुनाव से दूसरे चुनाव के नहीं होते हैं,
विकसित राष्ट्र का संकल्प 2047 का ये कहते हुए कि हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये देश 2047 तक जब भारत की आजादी का 100 वर्ष पूरे हों तो ये देश दुनिया के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, ऐसे संकल्पवान नेतृत्व जींद में आने वाले हैं। और आप सबका निश्चित तौर पर ये जो एक बहुत विशेष आयोजन हो रहा है, मोदी जी के स्वागत में पूरा जींद बड़े उत्साह में है। जींद के आसपास के इलाके चारों तरफ गांव-गांव में उनके आगमन को लेकर के बड़ा उत्साह है और बहुत ही शानदार और जानदार और बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हम सबको देखने को मिलेगा। केवल हम कार्यकर्ता ही उत्साहित नहीं है, बल्कि पूरी जनता उत्साहित है और आप सबके चेहरों को देख करके लग रहा है कि आप भी हमसे भी ज्यादा उत्साहित हैं। 2014 से लेकर आज जींद एक बहुत बड़ी छलांग लगा चुका है। आज मेरे ख्याल से 9 नेशनल हाईवे जींद से गुजर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा शुरू हो रहा है। जींद के नगर के अंदर की विकास की एक नई कहानी लिखी जा चुकी है और जींद के लोगों में एक नया आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है और जींद की आर्थिक उन्नति की रेल जो है वो भी चल पड़ी है और हाइड्रोजन ट्रेन का आना वह जींद की आर्थिक उन्नति को और ज्यादा तेज करने का काम करेगा कि जींद रेल के माध्यम से सीधा बड़े औद्योगिक नगरी के साथ में जुड़ने का काम करेगा। और मोदी जी का जींद के प्रति और हरियाणा के प्रति अपने आप में एक लगाव हम सब से छुपा नहीं है। जब वो हरियाणा प्रदेश में और इस क्षेत्र में संगठन मंत्री के नाते और प्रभारी के नाते भी रहे तो पूरे इलाके का उन्होंने प्रवास किया हुआ है और उनको इस पूरी धरती से ही कहीं ना कहीं प्यार है। मुझे स्मरण होता है कि जब 2013 में उन्होंने लोकसभा चुनाव से पूर्व अपने प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव अभियान का श्री गणेश करने की जब विचार किया तो उसका पहला कार्यक्रम उन्होंने हरियाणा प्रदेश को और पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बल उनके एक बड़ी विशाल रैली रेवाड़ी के अंदर उन्होंने आयोजित करने का काम किया और हम सब कार्यकर्ताओं को सौभाग्य मिला। संयोजक के नाते मुझे भी वो अवसर मिला कि 15 सितंबर 2013 को एक ऐतिहासिक रैली रेवाड़ी में हुई और चूंकि पूर्व सैनिक हूं तो उस रैली के अंदर जो संकल्प मोदी जी ने देश के सामने रखे थे वो आज 13 साल उस संकल्पों को किए हुए पूरे होने वाले हैं और 12 साल से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी ने जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से जो सामरिक जो हमारा जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन की दृष्टि से जो एक पूरा आमूलचूल परिवर्तन जिसको कहते हैं दृष्टिकोण में लाने का काम किया, उसकी भूमिका भी हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के अंदर मोदी जी ने संकेत कर दिया था। तब मोदी जी ने कुछ विषय रखे थे। उन्होंने कहा था कि 1971 के युद्ध के बाद 1973 से लगातार कांग्रेस पार्टी ने सरकारों में रहते हुए जो पूर्व सैनिकों का 1 रैंक 1 पेंशन का अधिकार था 1973 में समाप्त किया था। उन्होंने कहा था हम 1 रैंक 1 पेंशन को फिर से लागू करेंगे। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के बाद देश के अनेकों युद्धों में हुए शहीदों को उनकी स्मृति में कोई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बना था। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के योद्धाओं और शहीदों की स्मृति में तो बना, लेकिन आजादी के बाद के देश के लिए काम आने वाले शहीदों की स्मृति में कोई राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नहीं बना था।
और उसको बढ़ाने की घोषणा की, और जैसे वन रैंक वन पेंशन लागू किया, वो हमारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भी बनाने का काम किया। उन्होंने घोषणा की थी कि अब उनके नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भारत की सीमाओं पर बैठे हुए अधिकारियों को देश की सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा महसूस होता है सीमा पार से, तो उनको दिल्ली से निर्देश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका परिणाम यह हुआ है कि अब भारत के सीमाओं पर तैनात अधिकारी उनको देश की सीमा के अंदर का आने वाला खतरे की वो इंतजार नहीं करते। देश की सीमा के पार भी उनको किसी खतरे का अंदेशा होता है तो वह सीमा पार करने में भी संकोच नहीं करते हैं। और एक नया भारत, यह सुरक्षा की दृष्टि से वह मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व ने देखा है। मोदी जी 3 राष्ट्रों के अभी दौरे पर हैं और कल ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में थे और वहां पर उन्होंने बड़े खचाखच बड़े स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके कहा कि धमाका पाकिस्तान के अंदर, गहरे अंदर आतंकी ठिकानों पर, वह एक वानगी, केवल उन आतंकी ठिकानों ने उसका कहर नहीं देखा, केवल पाकिस्तान ने उसका कहर नहीं देखा, उसका पूरी दुनिया ने महसूस किया कि ये भारत अब अपने ऊपर आने वाले खतरों को भांप करके कार्रवाई करेगा, ये नहीं कि कोई अंदर आकर के और हमले कर जाए। तो ये परिवर्तन भी हरियाणा की धरती से, मोदी जी ने कहा था कि मुझे हरियाणा के रणबांकुरे, हरियाणा के जवान और किसान, उनसे प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हरियाणा की भूमि को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी है। जब देश में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करनी थी, जो विषय उनको अत्यंत प्रिय था, लेकिन उनको साथ साथ ये भी याद था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जब करना है तो इसकी सर्वाधिक आवश्यकता हरियाणा में उनके जहन में शुरू से थी। और पानीपत से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी शुरू हुआ और जिसके दूरगामी परिणाम देश में भी आए और हरियाणा के अंदर भी एक बड़ा सोच में परिवर्तन ये मोदी जी के नेतृत्व के कारण से हमने महसूस किया है। जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।